हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए हैं इस कथा सुनने के लिए, जहाँ हर कथा, हर श्लोक और हर पर्व में बसती है भक्ति की सच्ची आत्मा। आज हम सुनने जा रहे हैं उस पवित्र कथा को जो हमें याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं पर्वत उठा लेते हैं। आइए श्रवण करें गोवर्धन पूजा की पावन कथा, जिसमें श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को अहंकार और भय दोनों से मुक्त किया। गोवर्धन धराकार गोकुल त्राणकारक विष्णु भाऊ कृत छायो गावमणि की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन अनाज और घी से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पकवान बनाकर उन्हें अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है, गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा जी। गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता अपने दूध रूपी अमृत से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। उनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है और ऐसी गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और उसी के प्रतीक स्वरूप उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक लीलाएं करते हुए गायों की सेवा की है। उन्हें प्रतिदिन वे चराने ले जाते और इसी प्रकार संग के कारण हम दिवाली के दिन गौ माता का पूजन गोधूली बेला भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गायों के रक्षक थे, इसीलिए उन्हें गौपाला के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण में भी वर्णित है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ कृष्ण को गायों और ब्राह्मणों का शुभचिंतक बताया गया है। अतः गोवर्धन पर्वत पूजा के बाद गोवर्धन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। उन्हें सजाया जाता है, खिलाया जाता है और उन्हें आगे चलकर भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए इस गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था और उनके इस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने एक लीला की रचना की। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी व्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं, किसी यज्ञ और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ अपने पिता नंद महाराज से पूछा, बाबा यह आप कौन सी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? नंद महाराज ने कहा, हे पुत्र, हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता है, क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं। उनके द्वारा भेजी गई वर्षा से हमारी गायों को चारा मिलता है और अनाज उगते हैं और जीवन चलता है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, इंद्र तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर असल में यह गोवर्धन पर्वत है जो हमें हरी भरी घास, फल, फूल और जल प्रदान करता है। हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बुद्धिमत्ता से सभी ब्रजवासी सहमत हो गए। उन्होंने इंद्र यज्ञ छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। विभिन्न व्यंजन, पकवान, अनाज और मिठाई पर्वत को अर्पित की और उसकी परिक्रमा की। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने आकाश से भयंकर वर्षा का आदेश दिया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगी। तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा से संपूर्ण वृंदावन डूब गया। गायें कांपने लगी, ब्रजवासी भयभीत हो गए।
तब सबने श्री कृष्ण के चरणों में शरण ली। हे कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया, इंद्र को उसके अभिमान का दंड मिलेगा। उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया, जैसे कोई बच्चा एक पत्ता उठा ले। उन्होंने कहा, आओ मेरे प्रिय ब्रजवासी, अपनी गायों और बच्चों सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ। यह पर्वत अब तुम सबका छत्र बनेगा। 7 दिन और 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। उन 7 दिन में न बारिश रुकी, न भक्तों की भक्ति। हर कोई बस भगवान के दिव्य रूप को निहारता रहा। अंततः देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा रोक दी, क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को नमस्कार किया। कृष्ण ने पर्वत को पुनः अपनी जगह स्थापित किया और मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरे भक्त हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं छू सकता। वृंदावन के वासी आनंदित हो उठे। यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी सभी ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। गोपियों ने उनके चरणों में भक्ति के आंसू बहाए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश शंख ध्वनि से गूंज उठा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को नष्ट किया और भक्तों की रक्षा की। इसलिए उन्हें गिरधारी, गोवर्धनधारी और गोपाला कहा गया। जो व्यक्ति इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह स्मरण है उस दिव्य प्रेम का, जिसमें भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और श्री कृष्ण ने यही सिखाया है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति ज्ञान चैनल के इस अध्याय में जुड़े रहने के लिए। यदि यह कथा आपको हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली कथा को दिव्य गुंज सबसे पहले आपके मन तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।